चलो, गुड मॉर्निंग। एक तो आज मेरी थोड़ी सा तबीयत ठीक नहीं है, राइट। मैंने कहा पहले भी बता दूं, इसलिए हैंड्स भी शेक नहीं कर पाया सबसे सबसे क्या, किसी से भी नहीं करे। इनफैक्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू। एक बार अपने फ़ोन्स निकाल के साइलेंट कर दो और अपसाइड डाउन कर दो। अपसाइड डाउन कर दो यार, इजी हो जाएगा थोड़ी सी लाइफ। थैंक यू। एक चीज़ मेरे को बताओ, लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी ऐसे कि बीच में ब्रेक नहीं दें, तो वैसा करना है कि ब्रेक लेनी है? चलेगा ऐसे भी? ठीक है, फाइन। अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ले लेंगे। तो लास्ट सेशन में जो हमने करा था उसमें क्या ओपन अप क्या हुआ, 2 सेशंस करे हमने, कुछ नई नई चीज़ें निकली, उसको डाटा को दिखा करा तो क्या हुआ, व्हाट इज़ इट यू कुड सी? देखा पुनी जी डाटा कि नहीं देखा? नहीं देखा, आपने देखा सर? माइक दे दो यार, है यही पड़ा। ओके, ऑन नहीं है माइक, देखना एक बार। हेलो। प्रोडक्ट वाइज कि हम जो सब कैटेगरी हमने जो क्रिएट करी थी, जो लाइन नंबर्स जो क्रिएट करे थे, तो विच वन इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, जो ज़्यादा इजीली सेल हो रही है, उसका इंसाइट मिला कि जो एक हमारे रिकन्सीव नोशंस थे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, या ये प्रोडक्ट ये आइटम नेम में ये पर्टिकुलर रेंज नहीं चल रही है, या हम उनको कम बना रहे हैं कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है ऐसा सोच के। बट द अदर वे इज़ ट्रू कि प्रॉफिटेबिलिटी भली हमें लग रही है कम है, बट वो प्रोडक्ट बिक रहा है, तो दैट्स वाई इट्स मे बी इन Q3 और समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड ऐसा कुछ थोड़ा लगा। ठीक है। तो मैं हमारे में एक चीज़ मुझे, जब आपने यहाँ डेटा लगाया था तो मैंने उसमें ये देखा था कि हमारे सेट्स नहीं बिक रहे। ओके, तो मैंने जाके सेट्स देखे थे इमीडिएटली, तो मुझे लगा है सही में हमारे सेट्स जो हैं वो मेल्ट करने वाले हैं। अभी तक देख के वो ट्रिगर नहीं होता था, पर अब देख के ट्रिगर हुआ। वेरी गुड। देखो, रिटेल के अंदर ना प्रॉब्लम सबसे बड़ी, मतलब 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। जो चीज़ होती है उसका कस्टमर नहीं होता, जैसे आपने बोला वो सेट जो है मेल्ट करने वाले हैं, तो उसका कस्टमर है ही नहीं, अब दे आर गॉन, दैट एरा इज़ गॉन, अब वो बिकेगा ही नहीं सामान। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो चीज़ खरीदने कस्टमर आ रहा है ना, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। अभी जैसे उस दिन हमने लास्ट सेशन में क्या करा था, कैटेगरी वेट बैंड पे निकाला था, तो कुछ कैटेगरीज के अंदर ऐसे वेट बैंड थे जहाँ पर सेल हुई तो है, बट हमारे पास आज स्टॉक में नहीं है, तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो सेल अपने आप कम हो जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिसको रखने की ज़रूरत उतनी है नहीं, वो हमने ज़्यादा रख दिए, क्योंकि हम अपनी एक एजम्पशंस पे चल रहे हैं, तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं सारे सही नहीं होते, कभी ठीक हो जाता है, कभी ठीक नहीं भी होता। सो वो मतलब ऐसा रोलर कोस्टर राइड ही रहती है अगर हम बिना उसके चलते हैं तो अगर हमारे पास एक नेविगेशन होती है तो हम सही जगह पहुंचते हैं। इट्स लाइक कि जैसे अभी आप शेयर कर रहे थे कि आज से कुछ साल पहले अगर हमें कहीं जाना होता था तो गाड़ी में बैठे और सीधा निकल के हमें रास्ते सारे याद होते थे। आज की डेट में तो हमें कहीं जाना होता है, सो वी टर्न द मैप्स ऑन एंड सी कि कौन सा रास्ता सही है, यहाँ पे रश है तो अच्छा वहाँ से ले लो, तो हम पहले प्लान करते हैं। तो जो हमारा स्टोर लेआउट गाइड है ना, उसका भी यही काम है, वो आपको पहले बताएगा कि कहाँ पे रश मिलेगा, कहाँ पे फंस जाओगे, कहाँ से जल्दी पहुँचोगे। तो जल्दी पहुँचने की तो गेम खेल रहे हैं हम। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब भी किसी से बात होती है ना ज्वेलर से, तो 2 ही चीज़ आती है कि सेल कम है और वॉक इन कम है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है? कभी कभी फिर साथ में ये बोलते हैं कि मार्जिन नहीं मिलता। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि सेल्स कम है और वॉक इन भी कम है। वॉक इन जो कम है ना, उसका रीज़न भी यही है जो हमने लास्ट वीक करा था, दैट इज़ द मेन रीज़न टू इट।
जब तक वो नहीं ठीक होगा कुछ भी ठीक नहीं होगा। और इनफैक्ट हमने जो लास्ट वीक करा है उसको हम आज और एलाबोरेट करेंगे, उसको और डाइसेक्ट करके देखेंगे, छोटे छोटे इतने उसके टुकड़े कर देंगे कि हमारे को दूर से देखेगा ये वाला नहीं चल रहा और ये वाला चल रहा है। ठीक है नहीं? सो हमने लास्ट वीक जो करा था ना उसमें हमने 2 सेशंस के अंदर क्वाड्रेंट एनालिसिस करे थे। एक तो हमने ये करा था जीपी परसेंटेज क्वाड्रेंट, जिसमें कौन से प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, कौन से में कम आ रहा है, हमने एक तो ये निकाला था। सेकेंडली हमने करा था एसटीआर, जो हमने लास्ट वीक करा था। एसटीआर को भी हमने लेवल 1 पे करा है, मैक्रो लेवल करा, अभी माइक्रो नहीं करा। तो आज हम जो करेंगे वी आर गोइंग टू गो ऑन दी माइक्रो लेवल ऑफ इट, ताकि हम और अच्छे से उसको देख पाएँ कि एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है। तो जो हमारी छिप के लिए फिर हमारे पीछे ही रहेगी सारी टाइम, क्योंकि हमें जो कुछ भी करना है ना, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम अपने कर्व को लेफ्ट पे मूव करना है। कोई भी काम करेंगे सिर्फ उसका एक ही कारण है कि ये कर्व इधर आ जाए, हमारी छिपकली की जो है ना हम्प ज़्यादा बढ़िया हो, टेल हो ही नहीं, जैसे ही आए हम उसको काट दें तो वो एकदम क्लियर गोल रहेगा उसका। जो भी हम एक्शन लेंगे वी टेक इट दैट इज गोइंग टू टेक अस टू द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। और वो 4 गोल्स ही हमारे क्लियर करने हैं हमें, और कुछ करना ही नहीं कंपनी के अंदर। अब जो भी काम करेंगे सिर्फ 4 गोल्स क्लियर रखने हैं, उन 4 गोल्स के ऊपर ही सब कुछ क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा पहला गोल है ना दैट इज ड्राइविंग हायर वॉक इन्स। हमारे शोरूम पे कस्टमर का वॉक इन बढ़ जाए। जनरली जब हम वॉक इन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम मार्केटिंग करेंगे ना उससे बढ़ेगा। इट्स नॉट जस्ट मार्केटिंग। अगर आपने मार्केटिंग कर दी और अंदर प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो जो आ भी जाएगा ना वो भी खरीदेगा ही नहीं, कन्वर्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केटिंग करनी जरूरी नहीं, मार्केटिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है, बट मार्केटिंग करने से पहले अगर मेरी फाउंडेशन ठीक होगी तो मार्केटिंग का इम्पैक्ट अच्छा आएगा। सेकेंड इज इंक्रीजिंग स्टॉक टर्न रेशो। जो हमारे अभी जैसे स्टॉक टर्न्स दिख रहे थे तो हर एक ने अपने अपने स्टॉक टर्न्स तो निकाल के हमने देख ही लिए। जैसे पुनीत जी के तो काफ़ी कम आ रहे थे, आई थिंक इट वाज बिलो 1 आई गेस। नहीं 0.1 होगा, 0.1 नहीं होगा, 0.1 होगा। अब देखो एसटीआर बेटर करने के ना 2 तरीके हैं। एक तो है कि स्टॉक घटा दो तो एसटीआर वैसे ही बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है कि स्टॉक को ऑप्टिमम लेवल पे लेके आओ। सिर्फ घटाने में हम फिर नहीं गलती कर देंगे, ऑप्टिमम लेवल डिफाइन कर देंगे स्टोर लेआउट गाइड बना के, तो सही लेवल आ जाएगा। और तीसरा में क्या करना है, एक्सेलरेटिंग रेवेन्यू थ्रू फास्टर सेल्स, कि हमारी कंपनी की सेल जो है ना बढ़ती जाए। अब सेल्स बढ़ने का तरीका क्या है कि एक कस्टमर लेके गया, उसको डाला हुआ किसी ने देखा, मेरे पास वो स्टॉक अगर मेरा बेस्ट सेलर है, मेरे स्टॉक में है, फिर कोई देख के आ गया तो मेरे पास मिल जाए, नहीं होगा तो वो भी वापस चला जाएगा, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट देख के ही आ रहा है। सबसे पहले कोई भी चीज़, अगर कोई प्राइस भी पूछते हम भी किसी चीज़ की एज अ लेमैन, तो हम उसको पहले तो यही बताते हैं कि प्रोडक्ट जब तक पसंद ही नहीं आता प्राइस देखते हैं हम कभी। प्राइस तो सेकेंडरी चीज़ है। हमारे को ये दिमाग के अंदर एनग्रेन हो गया है कि प्राइस की वजह से ही बिकता है माल, वो भी गलत है। हमें प्राइस लेनी नहीं आ रही, तो धीरे धीरे ये चीज़ों को ठीक करेंगे, फिर प्राइस भी मिलने लगेगा। और इन द एंड हमारा गोल है कि हमारी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ जाए, मैक्सिमाइजिंग नेट प्रॉफिट थ्रू इन्वेंट्री इंटेलिजेंस। हमारी जितनी इन्वेंट्री की इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी, हमारा नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली विल कीप ग्रोइंग। भाई धंधा तो एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं, नफ़े के लिए, तो नफ़ा बढ़ाने के ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। हमें सिर्फ ये 4 स्टेप को कंट्रोल करना है इनिशियली। आगे जा कर के हम और रिपोर्ट्स देंगे जो मतलब इट इज़ गोइंग टू बी मे बी अराउंड
30 चीज़ देखनी पड़ेगी इन टोटलिटी। तो आई थिंक हाँ जी, फास्टर सेल्स नहीं, वो वाला नहीं है। हम ये बात करें कि कस्टमर आया अंदर, आके उसने ख़रीदा। हर कस्टमर का एक वॉलेट शेयर है। अगर उसके घर में वेडिंग है, उसका वेडिंग का बजट है अगर 1 करोड़ रुपए, तो हो सकता है ज्वेलरी का बजट होगा 25-30 लाख रुपए का, राइट। उस 25-30 लाख में अगर वो मेरे शोरूम में आया है, तो क्या सारी की सारी शॉपिंग मेरे पास ही कर रहा है? अगर मेरे पास ही शॉपिंग करेगा तो मेरा अगर प्रोडक्ट मिक्स होगा तो सब कुछ मेरे से ही खरीदेगा, बाहर क्यों जाएगा? अदरवाइज़ वो बोलेगा यार ये पसंद नहीं है, अच्छा ठीक है देखते हैं, करते हैं, बताते हैं। तो हमारी जितना प्रोडक्ट मिक्स अच्छा होता जाएगा, उतनी हमारी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वो तो घर से निकला है तैयार होकर पैसे खर्चने को, हमारे को लेने नहीं आ रहे। जब हम ये बात बोलते हैं कि हमारे को लेने नहीं आ रहे, तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि हम उसको सेल्स ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। दूसरी प्रॉब्लम एक और है जिसके बारे में कस्टमर भी नहीं बोलता, वो ये कभी नहीं बताता कि मेरे को आपका डिज़ाइन नहीं पसंद आया। बिकॉज जो आपके पास कस्टमर आ रहा है, जनरली हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर्स होते हैं। नया कस्टमर होता है तो बोलेगा अच्छा ठीक है, पसंद नहीं आया, शायद कोई बोल दे। लोग ना जनरली इस तरीके की बात राइट ऑन द फेस नहीं बोलते। आप भी कहीं जाते हो, अगर नहीं पसंद आता, आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, ऑन द फेस तो नहीं कहते यार मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये नहीं बोलते हम। बिकॉज वी डोंट वांट टू हर्ट समवन एल्स। हमें लगता है ऐसा बोलूँगा ऐसे बुरा लग जाएगा, क्या जरूरत पड़ी बोलने की। तो जैसा हम करते हैं, जो हमारे पास कस्टमर आया वो भी ऐसा ही करेगा। सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल करते जाएं। जितना ज़्यादा कंट्रोल होता जाएगा, ऑटोमेटिकली सेल्स विल स्टार्ट मूविंग अप ऑटोमेटिकली। आपकी कंपनी के लिए सेल्स डबल करना है ना, मतलब आपके एग्जिस्टिंग स्टोर की सेल ऐसे 2 महीने में बढ़ जाएगी, डबल इन 2 मंथ्स। अभी जैसे ये सारी की सारी वर्किंग करेंगे हम, 2 महीने में आपकी सेल बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, आपको भी पता लगेगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही बढ़ जाएगी। So great businesses aren't just built on vision, they are built on systems that bring that vision to life. सिर्फ विजन से नहीं बनता। विजन तो सारे बना लेते हैं बड़ी, मेरे को ऐसा करना है वैसा करना है, हम सारे अपनी मैनिफेस्टेशन भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट जब तक राइट सिस्टम्स और प्रोसेसेस नहीं होंगे ना बिजनेस के अंदर, हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इट्स नॉट वन थिंग दैट विल टेक यू, यू हैव टू डू एवरीथिंग। जैसे हम अपने बिजनेस के अंदर भी सारी हैट्स डालते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी कर रहे हैं, कस्टमर के साथ सेलिंग भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, अकाउंट्स भी संभाल रहे हैं, बैलेंस शीट भी संभाल रहे हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग। तो ऐसे ही हमारे को अपने बिजनेस में जिन चीज़ों को लगा के रिजल्ट जल्दी आ जाएगा ना, वो सारी की सारी करते जाएंगे। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आता है कि जब तक हमारा ये क्लियर नहीं होता ना सारा का सारा कि हमें क्या चीज़ रखनी है, कितनी रखनी है, कहाँ रखनी है और कब रखनी है, तब तक हमारे ना लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और प्रॉफिट्स भी लूज़ करते रहेंगे। हम अपॉर्चुनिटी सामने आएगी, हम ग्रैब नहीं कर पाएंगे। कस्टमर तो आया अंदर, हम बेच नहीं पाए। So every time your data is inaccurate or incomplete, you lose sight of what's really happening in your business. अभी जैसे लास्ट वीक हमने कैटेगरी वेट बैंड पे करा तो हमें दिखा ये कैटेगरी चल रही है, ये वाली नहीं चल रही है, और ये वाला वेट बैंड चल रहा है इसमें, ये वाला नहीं चल रहा है। तो अब जब हमारे को वो पता लगा, अब हम और अगर डीपर जाके देखेंगे कि कैसा वाला प्रोडक्ट बिक रहा है, तो हमें और ज़्यादा अच्छा पता लगेगा, हम और अच्छे से बेच पाएंगे। सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो चीज़ चल रही है वो और अच्छे से रखें स्टॉक में। एवरीथिंग इज गोइंग टू पॉइंट आउट टू द सेम थिंग। नेक्स्ट क्या होता है, वेस्टेड टाइम एंड रिसोर्सेज। वो कैसे होता है कि हमारी कंपनी में नॉमनक्लेचर जो है ना वो राइट नहीं होता।
ठीक तरीके से हम प्रोडक्ट को बुला ही नहीं रहे। इट्स लाइक के आपको ये तो पता है कि आपको कनॉट प्लेस में आना है सेशन के लिए, सीपी की साइड पे आना है, लेकिन आपको कौन सी रोड पे आना है और उस बिल्डिंग का ना एड्रेस क्या है एग्जैक्ट वो नहीं पता। और फिर यहाँ पे आने के बाद में मेरे को ये भी नहीं पता कौन से हॉल में है, फ्लोर कौन सा है, तो हमारे को कितना टाइम खराब होगा। सो द सेम वे हमारे स्टॉक में भी यही हो रहा है, हम भी अपने प्रोडक्ट्स को ना नाम जो दिया है वो ठीक से नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से हमारे सेल्स के लोगों के अंदर भी कन्फ्यूजन होती है। कस्टमर सामने आके बैठा होता है और हम सेल्स वाले को बोल रहे थे कि ये प्रोडक्ट निकाल, हमें तो पता है क्या बोलते हैं, उसको पता ही नहीं है, उसको भी समझ नहीं आता कि अब इसको क्या करूँ। सो व्हेन यू हैव द राइट नॉमेनक्लेचर तो आप अपनी सेल्स टीम को भी सारी की सारी बात बता देंगे, ताकि वो भी इमीडिएटली जैसे ही वो कस्टमर आए 1 मिनट में निकाल दिया। अदरवाइज इफ़ यू टेक टू लॉन्ग, पता लगा हमारे पास 500 पीस पड़े हैं अंदर और हम ढूंढ ही रहे हैं क्या दिखाएं। कस्टमर 500 पीस नहीं देखना चाहता, उसको ये चाहिए कि सेल्स वाला मेरे को रीड कर ले, मेरे को अंडरस्टैंड कर ले और वैसे ही मेरे को प्रोडक्ट दिखाए। अगर सारे दिखाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप देखो जब आप खुद करते हो काम तो हमारे को तो पता होता है ना कि हर कस्टमर का क्या टेस्ट है, हम उसके टेस्ट के हिसाब से दिखाते हैं, वी ऑलरेडी नो इट। इस वजह से जब हम बैठते हैं तो सेल ज़्यादा हो जाती है, सेल्स वाला बैठता है तो सेल कम होती है। सो विदाउट द राइट नॉमेनक्लेचर योर टीम स्पेंड्स वैल्यूएबल आवर्स। सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन दैट शुड बी ऑन देयर फिंगर टिप्स, कि उसको 1 सेकंड से पहले पता होना चाहिए ना अब क्या दिखाऊं। अटक रहा है आज। और यहाँ पे हमारे ना डिसीजंस भी इनकरेक्ट हो जाते हैं और हमारी ग्रोथ बार बार मिस होती रहती है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज रॉन्ग डाटा लीड्स टू रॉन्ग डिसीजंस। हमारे पास जो डाटा है वो ठीक तरीके से ना हमने ऑर्गेनाइज ही नहीं करा। जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हमारा ना पूरा का पूरा डाटा ठीक नहीं हो ऑर्गेनाइज, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट कि कैसा प्रोडक्ट लेके आना है। मैं इस सेशन के अंदर ना इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज जब तक आपको उतना हिलाऊंगा नहीं ना, तो क्योंकि आगे जो करना है उसे बहुत मेहनत लगनी है। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी रोड। And then we are paying the ultimate cost. That is, at end of the day, if you don't take control of your data and build the right nomenclature system, your business will plateau. हम एक लेवल तक सेल्स बढ़ा के पहुंच गए, उसके आगे सेल्स नहीं जाएगी। ऐसा लगता है ना कि बस अब इसके ऊपर और नहीं बढ़ती। फिर हम लोग बोलते हैं कि ना नया शोरूम खोल देते हैं, यहाँ पे तो स्टॉक काफ़ी हो गया, अब इतने स्टॉक की जरूरत नहीं, एक स्टोर नया खोल दो। बट एक्चुअली इफ़ यू सी, जिसको वो साइंस समझ आ जाती है ना, उसको शोरूम भी एकदम से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी शोरूम को अच्छे से चलाते हैं तो उसके अंदर STR अच्छी करते हैं, उसके अंदर सेल बढ़ाते हैं, उसमें प्रॉफिट बढ़ाते हैं, एंड देन दे थिंक ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अदरवाइज ये शोरूम की गेम खेलनी भी जरूरी नहीं है। देयर सर्टेन स्टोर्स, अभी मैं इनफैक्ट हैदराबाद में था तो वहाँ पे 20,000, 30,000, 50,000 स्क्वायर फीट के ज्वेलरी के शोरूम है। ऐसा कुछ है नहीं। जिसको काम करना आ रहा ना, फ़र्क है, मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो, आप कंसिडर करके देखना। मेरे को क्या दिखा, वहाँ के लोग ना, वहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है साउथ में, टेक्निकल है लोग, राइट। सो दे अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स मोर देन रेस्ट ऑफ द पीपल। इस वजह से आ गया। देखो, लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने बुक की पढ़ाई कर ली। लिटरेसी का मतलब ये है कि हमने बुकिश नॉलेज भी ली और उसको इम्प्लीमेंट भी करा। वहाँ का कल्चर ही ऐसा है पूरा का पूरा। तो कल्चर जो है ना, उसकी वजह से चेंज है।
दे आर वेरी एडवांस। जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है वो सबसे पहले वहीं से आती है। टेक कंपनी सारी वहीं पे हैं, तो वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है एक्चुअली। हमारे को अगर वो बात समझ आ जाएगी तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ टाइम में हमारे को 20,000 50,000 स्क्वायर फीट के शोरूम दिखने लगे। एक चीज़ का मैंने जो फर्क देखा है सर, वो आप मानो नहीं मानो, जैसे दिल्ली का कोई कल्चर नहीं है सच। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में सब ब्लेंड हो रखा है, जबकि साउथ का कल्चर है आज भी। मतलब आप वहाँ पर जाओ, एक नॉर्मली फैमिली है ना, तो दे आर स्टिल इन द जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ सेटअप, या कजन्स भी है तो दे नो भैया यहाँ से। जैसे मैं भी जब गया था तो सब कजन्स, एक कजन अंडरस्टैंडिंग बताई जो मेरे को दिखा। जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो आप बता रहे हो वो ठीक नहीं होगा। यहाँ पर भी कमर बंद डाल ले लोग, क्या पता। भाई अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देख के अपना कल्चर चेंज करते हैं तो अपने साउथ इंडिया को देख के भी चेंज हो जाएगा। मे बी वी कुड अटेन दैट। किसी ने करा ही नहीं वैसा। और वहाँ पर भी जितने साउथ इंडियंस हैं ना, ज़्यादातर लोग सब बाहर निकले हुए हैं। वहाँ पे सिटी के अंदर आई वुड से शायद नेटिव जो लोग हैं उस जगह के वो बहुत कम है। 30% से ज़्यादा नहीं होंगे, सारे बाहर से आए हुए लोग। सारे कैलकाटा से मारवाड़ी हैं और राजस्थान के भी बहुत, मतलब ऑल ओवर इंडिया से सारे लोग वहाँ टूट के पड़े हुए हैं। नॉर्थ इंडियंस भी काफ़ी हैं। सो इट इज़ अ मिक्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडियन ही खरीद रहे हैं, खरीद सारे रहे हैं। तो आज जो हम करने लगे ना, दैट इज एंटायरली गोइंग टू बी ऑन नॉमेनक्लेचर। कि नॉमेनक्लेचर को ना समझेंगे कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। तो ये सो एक ना बड़ा अच्छा कोट मैं पढ़ रहा था तो उससे मेरे को मिला। जेम्स क्लियर हैं एक ऑथर। सो ही रोट, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल जितने मर्जी बड़े बना लो, बट आपके जो सिस्टम है ना, गिरोगे तो वहीं पे। सिस्टम उठने नहीं देगा कुछ भी कर लें। और जहाँ जहाँ हमारे सिस्टम सही नहीं होंगे ना, दिक्कत वहीं पे ही आने वाली है सारी की सारी। तो हम पहले नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा समझ लें, होता क्या है। वैसे किसी को कुछ अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? राइट। सो nomenclature is a consistent system of naming and organizing products, helping businesses categorize, track and manage inventory efficiently. हमारे को जो भी काम करना है अपनी इन्वेंट्री को मैनेज एफिशिएंटली करेंगे, बाकी सब अपने आप होएगा। तो इट इज जस्ट अ नेमिंग सिस्टम टू इट, दैट इज ऑल। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जहाँ जहाँ पे जो जो करना है वो सब, मतलब I'll शेयर एवरीथिंग विद यू। इट्स नॉट गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी अलग करते हो, वैसे चांसेस तो कम है, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में अलग और कैटेगरीज होंगी नहीं जो मैं दिखाने लगा हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी द सेम। So why is it important? It streamlines operations by reducing confusion and improving communication. हमारा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, हमारे वेंडर्स के साथ भी अच्छा हो जाएगा, तो उतना आसानी से काम होता रहेगा। नेक्स्ट इज एनहेंसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेकिंग ट्रैकिंग एंड रीस्टॉकिंग ईजियर। स्टॉक को ट्रैक कर पाएंगे आराम से और उसको रीस्टॉक भी कर पाएंगे। पहले तो पता हो कौन सी चीज़ कैसी चाहिए, कितनी चाहिए, और वो अगर स्टॉक में नहीं है
तो आएगी कैसे? रीस्टॉकिंग भी हमारे पता लग जाए कितनी रखनी है। तो अभी हम ना एक काम करते हैं छोटा सा, एक वो सौरभ वो शीट्स दे दे एक बार। एक है हमारे पास शीट्स हैं। सो व्हाट आई वांट कि आप पहले अपनी कंपनी में कितने तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लिख लो, फिर हम देखते हैं उसमें रिफाइन क्या क्या करना है। ये क्या हो गया? इसमें थोड़ा सा समझा दूं पहले कि वर्टिकल हो गया कि गोल्ड है कि डायमंड है। कैटेगरी होगी कि अगर हम गोल्ड की बात करें तो चेन है कि सेट है, बैगल है, कड़ा है, जेंट्स कड़ा है, वट एवर इट इज। प्रीफिक्स तो अभी शायद समझ नहीं आएगा, तो आप मतलब वर्टिकल कैटेगरी और सब कैटेगरी कुछ लिखते हैं। बिकॉज मैंने जो देखा लास्ट वीक जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वर्टिकल तो हमें पता ही होता है, हम उसका लिखते हैं चोकर सेट, ऐसा लिखते हैं ना, फिर लिखते हैं कंठी सेट, चेन सेट, तो हमने सारे कैटेगरी में डाल देते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो आप जो जो लिखते हो वो लिख दो, जैसे आप जो भी नाम देते हो उनको वो लिख दो एक बार। अगर कैटेगरी वाला कम पड़ेगा तो यहाँ नीचे खाली है, यहाँ पे लिख लेना। जो आप लिखते हो वो लिखो पहले, क्योंकि आप लिखोगे ना फिर उससे मेरे को पता लगेगा कि क्या आपके लिए कोई और चीज़ नहीं, एडिशन तो नहीं करनी है हमें। तो शॉर्ट कोड हो गया उसका। जैसे मिस्टर हुआ वो कोई जरूरत नहीं ना, मिस्टर मिसेस तो स्टॉक में तो लिखते हैं कि नहीं लिखते? बैंगल्स में नहीं लिखते, सेट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेटर एनालिसिस फॉर डाटा ड्रिवन डिसीजंस। हमारा जो भी डिसीजन रहेगा ना डाटा ड्रिवन ही रहेगा। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर मेरे पास कम है तो ये भी डाटा ड्रिवन ही है। तो वी आर सीइंग वेयर इज इट, वी आर मिसिंग, कौन सी जगह से आदमी फॉल आउट कर जाता है। अगर वो जूलर हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगे जिसकी अपनी सेल है ही नहीं, उसका पोटेंशियल भी नहीं है, तो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम मे बी, आई डोंट नो। और जबकि वो लोग भी यहाँ आ जाते ना सारे के सारे, तो उनका भी धंधा वैसे ही 8-10 गुना हो जाता इजीली, वो उनको भी नहीं पता लग रहा। एंड इट हेल्प्स जनरेट प्रिसाइज रिपोर्ट्स ऑन इन्वेंट्री, सेल्स, योर प्रॉफिटेबिलिटी, एडिंग इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये सब चीज़ें अगर हमें समझ आ जाएगी ना तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी भी सही बना सकते हैं, अदरवाइज हमारी स्ट्रैटेजी भी गलत बनेगी। मार्केटिंग की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, स्टोर की भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम कैसे क्या करेंगे। और वो जो स्ट्रैटेजी है ना, एक्चुअली हर ज्वेलर जितने भी है ना, एवरीवन इज ऑलरेडी नोन फॉर समथिंग और दी अदर। कोई ना कोई हर ज्वेलर की एक यूएसपी है, इसीलिए उसका काम चल रहा है। ये हो सकता है उसे अंदर से फीलिंग आती है कि मेरा कम चल रहा है, या उसे ऐसी फीलिंग आती है मेरे ज़्यादा चल रहा है, बट जो भी फीलिंग आती है ना कुछ तो हम लोग अच्छा कर ही रहे हैं जिसकी वजह से चल रहा है। सो एवरीवन ऑन अर्थ इज नोन फॉर what people talk about you when you are not there। जब आप वहाँ पे नहीं होते उस टाइम पे आपके बारे में लोग क्या कहते हैं ना, सारी की सारी बात वही है, वही आपकी यूएसपी हो सकती है। और कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर हमारे को आके ना बोल भी रहे हैं, हम सुन नहीं रहे होंगे शायद। सो इफ़ यू हैव दैट ईयर, अगर आप सुनने लगोगे तो आपको दिखने लग जाएगा कि ये बात है, अगर मैं यही बात बोलता जाऊं तो काम हो गया। जैसे मैं भी अपना ना जो, अगर मेरे को अब मार्केटिंग करनी हो तो मैं भी अपना चेंज कर रहा हूँ स्टेटमेंट। अभी तक मैंने लास्ट ईयर क्या लिखा था,
double your retail business profits in 9 weeks or less, right? जो ज्वेलरी वाला है वो क्या बोल रहा है? वो तो बोल रहा है वॉक इन कम है, तो मैं प्रॉफिट की बात क्यों कर रहा हूँ? नहीं, तो अगर उसकी वॉक इन बढ़ जाएगी बाकी सब तो अपने आप ही हो जाएगा। हो सकता है ये भी ट्राई करके देखेंगे, शायद और इम्प्रूवमेंट आ जाए। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं नॉमेनक्लेचर में, उनको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एक शीट आपको ऐसे ही एक और दे देंगे, अभी हमारे पास है और, सो विल गिव यू अनदर शीट। उस पर हम बैठ करके सारा का सारा डिज़ाइन करके लिखते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं फिर लिखते हैं। तो पहला तो होता है हमारा वर्टिकल, फिर होती है कैटेगरी, जो शीट में ऑलरेडी लिखा ही हुआ है वैसे तो सब चीज़ें। देन वी हैव प्रीफिक्स, फिर सब कैटेगरी, और फिर वेट बैंड और प्राइस बैंड। अब इनको ना अलग अलग समझते हैं। वर्टिकल क्या होता है? इट इज द ब्रॉड कैटेगरी और इंडस्ट्री सेगमेंट द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू। It helps to identify the overall domain in which the product is classified. एग्जाम्पल से अगर देखें तो जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, तो ये हमारे वर्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है? इट इज अ मोर स्पेसिफिक डिवीजन विद इन द वर्टिकल दैट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, and these categories help differentiate between product types within the same vertical, कि उसी कैटेगरी के अंदर किस तरीके का प्रोडक्ट है हमारे को वो समझ में आता है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो इट कैन बी डायमंड सेट, गोल्ड सेट। अगर हमारा वर्टिकल गोल्ड था तो गोल्ड के अंदर सेट आएगा, डायमंड था तो उसमें डायमंड सेट आएगा। तो ये हमारी कैटेगरी होगी लेवल 1। समझ आ रहा है मनोज जी? नेक्स्ट इज प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या है? इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर और शॉर्ट कोड दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट लाइन, ब्रांड और कलेक्शन। दिस कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स बाय देयर सीरीज और ब्रांड पोजिशनिंग। हम इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ लोग यहां पर कलेक्शन नेम दे देते हैं, सो इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग लाइक दैट तो हम वैसा भी कर सकते हैं। एक और बेटर ऑप्शन क्या होती है? दैट इज़ के जैसे हमने बोला सेट, राइट? तो सेट में पेंडेंट सेट भी आ गया, लॉन्ग सेट भी आ गया, चोकर सेट भी आ गया, चेन सेट भी आ गया, फिर तिमनिया सेट भी आ गया, ठीक है जी, फिर नेकलेस सेट भी आ गया। तो सारे सेट कैटेगरी सेट थी। अब हमने उसका प्रीफिक्स अलग अलग डाल दी, मुझे पता लगा कैसा वाला सेट मेरा बिक रहा है। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर रिंग के हिसाब से देखेंगे तो उस प्रोडक्ट जैसे सेट्स हैं, तो सेट्स में हमारे पास कई तरीके के सेट होते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि हम उसकी ना कैटेगरी अलग बना देते हैं। हम लिखते हैं पेंडेंट सेट अलग, चोकर सेट अलग, तिमनिया सेट अलग। तो हम कैटेगरी अलग नहीं करेंगे। कैटेगरी सेट, उस कैटेगरी के अंदर वी यूज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड प्रीफिक्स। उसको प्रीफिक्स नेम दे दिया हमने, उस प्रीफिक्स का कोड बना देंगे। तो मेरे को पता लगा सेट में मेरे ये 6 तरीके के प्रीफिक्स होते हैं। मैं चोकर सेट भी बेचता हूँ, लॉन्ग सेट भी बेचता हूँ। हाँ जी, आपका मतलब है कि मैं सेट के आगे CS लगा दूंगा चोकर को, और हाँ जी, PR लगा दूंगा टर्किश को। टर्किश अलग नहीं है, टर्किश वो नहीं है। टर्किश आपका चोकर होगा तो आपको चोकर में लिखना पड़ेगा, अच्छा, वो सब कैटेगरी में आएगा। चोकर एंटीक भी हो सकता है, चोकर टेम्पल भी हो सकता है। वेरी गुड, सो दैट्स द कैच। फंस मारे हैं। तो यही सर मैं सही समझ रहा था, मतलब प्रीफिक्स इज लाइक जैसे चोकर सेट, चेन सेट, रानी हार जैसे लॉन्ग सेट हो गया, वो हो गई प्रीफिक्स। और जो उसकी डिजाइनिंग है, जिस टाइप की उसकी लाइन है, वो हो जाएगी सब कैटेगरी। आई माइट बी जंपिंग अहेड बट नहीं नहीं कोई बात नहीं, वी कैन जंप। ऐसा खड़े होकर ऐसे जंप कर सकते हैं, नो वरीज। समझ गया। ठीक है जी। तो दैट वाज द कोड जिसकी वजह से हो नहीं रहा। अब देखो इतने साल हो गए, समझ नहीं आया ना हमें। नहीं करते, नहीं करते। पर मेरे को
करो। कह रहे हो हमें भी बीच में कर ही नहीं सकते। वो ऑर्नेट वालों से दोबारा पूछना पड़ेगा कि वो करके दे सकते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। आपको पूछना पड़ेगा आपकी टीम को, हमें तो जवाब ही नहीं देते ऑर्डर वाले। अच्छा, पूछ देंगे, मैं पूछ लूँगा पर्सनली। आपका अकाउंट वो पराग हैंडल करता है, कौन करता है? ठीक है, मैं बोल दूंगा पराग को, बात कर लूँगा आज, उसको दिल्ली बुला लेंगे, टेंशन ना लगाओ। हाँ अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। नहीं हो जाए, नहीं आ जाए, फ़ोन करके आ जाएगा, उसमें क्या है। इतनी तो ऑर्नेट वाले हमारी सुन लेते हैं। देखो मैं तो उनसे कुछ लेता नहीं, 1 रुपया भी, ठीक है जी। और आई थिंक मेरे रेफरेंस है उनके कम से कम नहीं तो, हाँ 100 तो नहीं, मतलब 50 से 70 के बीच में होंगे, सिर्फ मेरे रेफरेंस से। मैंने 1 रुपया नहीं लिया कभी। चिराग जो ओनर है, नहीं, ओनर वो है मिस्टर देसाई, पूरा नाम मेरे को भूल गया, ऐसे नाम है, नाम मेरे को याद नहीं, थोड़ा शोधन देसाई, राइट। हाँ जी हाँ जी, आए थे, राइट। कि मैनेज योर स्टोर्स विद थर्ड आई, कैसे कैसे कैटेगरीज हैं, कैसे कैसे मतलब आपको तो डेटा को देख सकते हो नेट पे and all। ठीक है, अब देखो ये साइंस उनको भी नहीं पता, तो ये तो अलग चीज़ है। ठीक। तो इसलिए ऑर्नेट बनाने के बाद भी इम्प्लीमेंट ठीक नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हो सकता है उनके साथ भी वी माइट ज्वाइन हैंड सून विद देम, दे हैव बीन पुशिंग मी फॉर इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट पहले मैं नहीं कर रहा था, मेरे को भी मन में एक डर था, मैं बता दूंगा ये सब कुछ खुद ही कर देंगे तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले पीएचडी करी है, अब ये मेरा प्रोप्राइटरी है, नो वन कैन कॉपी इट, राइट। सारी की सारी जो साइंस मैंने बनाई है, अब वो मेरी पीएचडी करी हुई है, तो नो वन कैन कॉपी इट, आई कैन स्यू देम। कोई अगर कॉपी करने की कोशिश करे तो इट इज़ लीगली नॉट अलाउड। फिर नेक्स्ट आता है सब कैटेगरी। इट इज़ अ फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ द कैटेगरी, प्रोवाइडिंग मोर डिटेल on the type of product, on the type of jewelry it is, right? It defines the product type and narrows down the specific use. अब हो गया क्लियर? ठीक है जी, तो डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना, पता हमें सब है, सिर्फ उसको राइट जगह पे पहुंचाएंगे सब ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल कि जेनरिक सेट है, हम उसको टेम्पल सेट बोलते हैं, फिर एंटीक बोलते हैं, फिर टर्किश बोलते हैं, लापा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सब टर्किश लापा जितनी बातें भी बोल रहे हो, शायद ये भी सारी सही नहीं है क्या। वो जो टर्किश है ना, वो आज ट्रेंड में है, 2 साल होंगे गायब हो जाएगा, 3 साल होंगे ख़त्म हो जाएगा, मे बी 5 साल होंगे ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ अ ट्रेंडिंग थिंग, इट कम्स इन ट्रेंड एंड इट वीन्स ऑफ। वो प्लेटो पे आता है, फिर वो नीचे नीचे बॉडी में जाता है, फिर टेल में घुस जाता है। हेड से शुरू होता है, फिर ऊपर प्लेटो उसका बनता है, हेड रहता है, फिर वो नीचे ऐसे जब लिजर्ड का नीचे नीचे जाता है बॉडी में, और फिर वो टेल में घुस जाता है, फिर बिकना बंद हो जाता है। तो कोई भी चीज़ ऐसा वर्ड होगा, हमें वो लिखना नहीं है कि वो प्रोडक्ट की कैटेगरी सब कैटेगरी जो है वो बंद हो जाए। ऐसा वर्ड कोई नहीं डालना बीच में जो बंद हो जाए, हमें चांस होना कि यार ये तो बंद हो सकता है, वैसा वर्ड ना लिखो। एंटीक जो है बिकता ही रहेगा, टेम्पल है बिकता ही रहेगा, यू कैन नॉट स्टॉप इट। मतलब ऐसे 4-5 ट्रेंडी कलेक्शंस को अगर आप एक हेड के अंदर डाल दोगे तो उसमें से कौन सा ज़्यादा बिक रहा है, कम बिक रहा है, हम उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सब करेंगे, सब दिखाएंगे आपको, डिफ्रेंशिएट करा के आ जाएगा, डोंट वरी, दैट्स माय जॉब। अब नेक्स्ट आता है वेट एंड प्राइस बैंड। अगर आप प्राइसिंग के हिसाब से अपने प्रोडक्ट करते हो कि 50,000 से 75,000 की रिंग होनी चाहिए,
तो हम वेट प्राइस बैंड यूज़ करेंगे। अदरवाइज विद माई अंडरस्टैंडिंग फॉर ज्वेलरी व्हाट वर्क्स बेस्ट इज वेट बैंड, कि हमने लिखा कि क्या वेट की रिंग रखें, क्या वेट के टॉप्स रखें। हाँ जी, 10 ग्राम से 15 ग्राम, 15 ग्राम से 20 ग्राम, 20 ग्राम से 25 ग्राम। हम वो भी आपको पूरी टर्मिनोलॉजी देंगे कि ये 10 से 15 होना चाहिए कि 12 से 15। हाँ, हम करते हैं 12 से 16। हमने उसको भी ना बड़ा परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से पूरा पहले क्रिएट करा हुआ है। आई शो यू एवरीथिंग, इट इज गोना कम। तो हम ब्रेक पे जाने से पहले वो सारा कर लेते हैं ताकि हम ब्रेक पे आराम से ना उन सब चीज़ों के बारे में बातें कर पाएंगे, फिर हम आके पूरा का पूरा क्रिएट कर लेंगे। सो दीज आर बैंड्स क्लासिफाइंग product weights, the price range depending on the industry. They help organize product for easy tracking and segmentation. कि मेरे को ये पता लग जाए कि मेरी रिंग 2 ग्राम से 5 होती, 4 होती, मैं तो ये भी भूल जाता हूँ कभी कभी खुद भी। 2 से 4 होती ना, हाँ 4 से 6, राइट। कि 0 to 2 grams, then we have 2 to 4, then we have 4 to 6, हाँ कैरेटेज में लेंगे। डायमंड होगा तो कैरेटेज में लिखेंगे, ये लिखा आ गया। जैसे डायमंड के एग्जांपल ही आ गया कि 1 से 1.5 कैरेट, 1.5 से 2 कैरेट, फिर 2 से 3 कैरेट। ठीक है जी, तो ऐसे देखेंगे बिकॉज वो भी सिस्टम से हमने सब ट्रैक करके फिर क्रिएट करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेरे मन में है हमने वो डाल दिया। सो इट हैज़ बीन वर्कड विद ऑलमोस्ट ओवर 100 ज्वेलर्स ऑलरेडी। हाँ जी, कह रहे थे कुछ आप मनोज जी? अच्छा, ऐसे हाथ मेरे को लगा ऊपर करा आपने, ओके। फिर इसके बाद में ना कुछ और एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं इसमें। सो दैट इज लाइक साइज। अल्टीमेटली हमारे को साइज भी ट्रैक करना पड़ेगा कि चेन की लेंथ कैसी बिक रही है। देन वी हैव कलर, कि अगर हम डायमंड ज्वेलरी बेच रहे हैं तो उसमें कलर क्या यूज़ होता है डायमंड का, कि मेरा GH कलर बिक रहा है कि IJ कलर बिक रहा है, फिर क्लैरिटी कौन सी बिक रही है, राइट। फिर मेरे को उसकी डायमेंशन भी नोट करनी है कि किस तरीके की चीज़ बिक रही है। फिर मेरे को उसकी प्योरिटी भी करनी है कि 18 कैरेट का चेन बिक रही है कि 22 कैरेट की चेन बिक रही है, वो भी रिकॉर्ड करना है, राइट। देन अब ये पूरे को पूरा आ गया डायग्राम। अभी ये हमने सिर्फ एक ना उसका दिखाया है डायमंड सेट का, हाँ जी डायमंड्स का है, राइट। तो कैटेगरी आ गई डायमंड सेट, फिर ये आ गया इसका कैटेगरी कोड हो गया सेट, फिर ये प्रीफिक्स नेम हो गया। प्रीफिक्स नेम क्या है? नेकलेस सेट, पेंडेंट सेट, चोकर सेट, स्ट्रिंग सेट, तिमनिया सेट, चेन सेट। इसके अलावा कोई आता है? हाँ जी, डायमंड में बिकता है आपके पास लॉन्ग सेट? बिकता है तो ऐड कर। हाँ जी, तो साउथ इंडिया में बिकता है, यहाँ नहीं बिकता। या नहीं, तो हमें तो वही कैटेगरी करनी है जो मेरे पास चलती है। नॉर्थ के अंदर लॉन्ग सेट डायमंड में नहीं बिकता। हाँ जी, फिर उसके बाद में हमने आगे लगाया इसमें सब कैटेगरी मिरेकल, जिसको हम वो बोलते हैं टिकली, दैट्स कॉल्ड मिरेकल सेटिंग। देन वी हैव प्रेशर, ठीक है जी। देन वी हैव पॉइंटर, जो सिंगल लाइन बैंगल बेचते हैं वो पॉइंटर में आएगी। स्ट्रिंग बेचते हो तो आपकी पॉइंटर में आएगी। फिर फैंसी शेप, के फैंसी शेप का प्रोडक्ट हम जनरली क्या कहते हैं, मेरे पास फैंसी कम बिकता है, मेरे पास ज़्यादा बिकता है, हर स्टोर की अलग अलग सिचुएशन है। सो विल रिकॉर्ड फैंसी सेपरेटली। देन वी हैव जेनरिक, की जो जेनरिक माल बिकता है, क्या बोलते हैं उसको, सनातनी कुछ ऐसा बोलते हैं, कई बार रिंग्स में ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करते हैं आई थिंक, राइट। फिर कलर स्टोन की कैसी बिकती है, फिर पोल्की आ गया।
देन वी हैव इल्यूजन सेटिंग। इल्यूजन सेटिंग समझ रहे हैं कौन सा होता है कि, हाँ जी, पाई कट वाला हो गया, लाइक वो 4 मार्कीज लगा दी और सेंटर में प्रिंसेस डाल दिया। आजकल वो टेपर्स बगेट्स लगा के साइड पे राउंड भी लगा रहे हैं। हाँ जी, सो नेक्स्ट यहाँ पे अब आ गया गोल्ड का। गोल्ड में हमने कैटेगरी दिखाई है कड़ा, ठीक है नहीं, कड़े का ये कोड आ गया। देन वी हैव द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हो गया, कफ होते हैं कड़े के अंदर। देन यू हैव कड़ा, देन यू हैव पाइप वाला कड़ा, ये इनका कोड आ गया। देन यू हैव सब कैटेगरी एंटीक आएगा, जो प्लेन एंटीक होगा। फिर एंटीक में अगर कुंदन है तो एंटीक स्टडीड आ जाएगा। फिर आपके पास एक कलकत्ता आएगी, फिर कास्टिंग का भी हो सकता है कुछ। देन यू हैव कलर स्टोन, फिर डीएम प्लेन। डीएम प्लेन हमने लिखा है जो आप लापा बोल रहे थे या टर्की बोल रहे थे। डीएम स्टैंड्स फॉर दिल्ली मुंबई, 2 ही जगह से बन के आता है ऐसा माल सारा का सारा। कलकत्ता जो भी है उसको डीएम बोला हमने, राइट। देन यू हैव गेरू, फिर इटालियन आ गया, ठीक है जी। फिर एक कोल्हापुरी लिखा है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई करता होगा ऑलरेडी। कुंदन हो गया। फिर वी हैव मशीन सीएनसी, कड़े के अंदर मशीन की बैंगल आती हैं सीएनसी। फिर मशीन सीएनसी विद रोडियम, फिर मशीन प्लेन। देन यू हैव मशीन प्लेन रोडियम। तो अब जितनी कैटेगरीज हैं सारी की सारी आ गई। अब ये इनके कोड्स आ गए। अब इधर वेट बैंड आ गए सारे। वेट बैंड क्या रहेगा, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ये 4 आ गई एक साइज। देन वी हैव 8 to 12, 12 16, 16 20, 20 24, 24 के बाद में 24 30, 30 to 36, 36 to 42, 42 to 60, 60 80, 80 100, 100 to 132, 132 to 164, 164 to 200। इससे और अगर ऊपर आपके पास रखते हैं तो वी कैन राइट डाउन, वी कैन क्रिएट दैट। हाँ जी, नहीं करते ना, तो बस ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं कि अब एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। मेरे भी ज़रा थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा सिस्टम, 15 मिनट लगा के। रेगुलरली हमारे रिपीट बनते रहने चाहिए और 10-20% ही जनरली नयापन होना चाहिए। वेयर इज व्हाट वी थिंक एज ए रिटेलर्स, या कि नया कुछ बनाते हैं, बढ़िया कुछ बनाते हैं, डिफरेंट करते हैं मार्केट से कुछ, तभी लोगों को लगे हम डिफरेंट कर रहे हैं, लोग उसी वजह से आ रहे हैं। तो अगर हम वही चीज़ बनाते रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो इनके पास सामान ही नहीं है, वही सामान दिखाते रहते बार बार। तो इस चीज़ का हम लोग कैसे करें? एंड क्योंकि अब इन्होंने बोला कि कस्टमर रिपीटेडली कितनी बार ही आता है, मैंने बोला नहीं, मेरा तो जैसे किटी भी चलती है तो किटी में हर महीने आते हैं, अच्छा फुटफॉल रहता है। एंड किटी इज़ ए गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू शोकेस न्यू थिंग्स दैट आई एम डूइंग, दैट एनीथिंग। तो उसमें ये ना लगे ना कि मतलब ये भी लोगों को देखा है जिनको लास्ट किटी में भी रिंग देखी थी, अरे भैया वो रिंग तो वही है। उस भैया मैंने बोला कम से कम इतनी रिंग है, उसमें 5-10% एडिशन भी हुई है, नहीं भैया तो वही है रिंग। तो अब उसका क्या सोल्यूशन है फिर? सेकंड पार्ट क्या है कि हम लाइन आइटम के अंदर सपोज हमने बोला कि यहाँ पे आपके पास 5 पीस होने चाहिए इस पर्टिकुलर वेट रेंज के अंदर, कैटेगरी सब कैटेगरी सारी की प्रीफिक्स सब तीनों चारों चीज लगा के आपको सपोज एक सेट टेम्पल सेट चोकर टेम्पल 80 से 100 ग्राम
अगर वो कहते हैं कि आपका 4 पीस होना चाहिए, ठीक है, तो आपके चारों के चारों अलग अलग डिजाइन। इफ यू आर एबल टू सेल दैट सेट इन लेस देन 60 डेज, तब तो आप सेम डिजाइन लेके आओगे। अगर वो 60 दिन में नहीं बिका, देन यू हैव टू लुक विद इन द सेम लाइन आइटम अ न्यू डिजाइन। ऑटोमेटिकली फ्रेशनेस होगी स्टॉक की, जो आपका क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट में ऐसा पहले प्लान नहीं करा था हमने अपनी स्टोर लेआउट गाइड में लास्ट वन ईयर डाटा से, बट मैं एग्जीबिशन में गया, मुझे लगता है कि ऐसा भी होना चाहिए, तो वो ले कोई इशू नहीं है। तो उसको हम नया नाम दे देते हैं, विच इज QN, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। हमने प्लान नहीं करा था कि होना चाहिए, आप ले आए, उसको अलग से कर। सो वी विल डू इट बोथ वेज। यहाँ से हम उसको डिजाइन नंबर, वही एक स्टिपुलेटेड टाइम है कि जो अगर गोल्ड ज्वेलरी है, इफ यू आर एबल टू सेल इन लेस देन 60 डेज, आप उसको ले आओ दोबारा। डायमंड ज्वेलरी है, इफ यू आर एबल टू सेल इन लेस देन 120 डेज, सेम डिजाइन, एब्सोल्यूट सेम, सब कुछ है। 121 दिन में बिका, 2 दिन, बस क्लियर रूल है। इसके अलावा करना ही नहीं कुछ। जब तक ये करते रहोगे, आपकी जो लिजर्ड की टेल है ना, ऑटोमेटिकली कराती है, अपने आप आएगी। क्योंकि अब, और दूसरी चीज़ आपने जो क्वेश्चन करा ना कि वो कस्टमर हर महीने आते हैं, आपके से अगर वो किट्टी देने भी आते हैं ना, तो सारे कस्टमर्स किट्टी दे करके बैठ के सारा सामान देखते हैं। नहीं कुछ कस्टमर होते हैं ये दिखा उससे कितने परसेंट देखते हैं, नहीं लगा या कितने नहीं देखते हैं, मतलब वेट फिगर यू हैव। एमबीएस ऑन कर रखा है मैंने, एमबीएस ऑन कर रखा है। तो हम अपनी एग्जीबिशन से देखते हैं कि कितने वाले आते हैं, उसका अगर वो 15-20% देखते हैं, ऐसा नहीं हर बार आके सारे प्रोडक्ट ही देखेंगे। वो एक दिन बोलेगी इयरिंग दिखा दो, एक दिन बोलेगी लेडीजिंग दिखा दो, कभी बोलेगी चेन दिखा दो, कभी बोलेगी बैगल दिखा दो, हर बार प्रोडक्ट भी अलग अलग देखेंगे, तो वो प्रॉब्लम मुश्किल है। सिचुएशनल अलग होती है डेफिनेटली, कभी सेम भी होती है, कभी अलग भी होती है। तो जनरली ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर हम आपका किट्टी का चल रहा है, इस वजह से थोड़े से वो 15% कस्टमर अगर आते हैं किट्टी में, 100 कस्टमर होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, उनको वोटर की नंबर है, उसमें अगर 15% भी आते हैं तो कितने परसेंट लोगों का ऐसा होता है, बाकी 85 तो ठीक ही चल रहा है। तो वो 15 के लिए आपको फिर कुछ नहीं कहना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो आपको तो जिस दिन आपको पता होता है इसमें 4 दिन में सामान ला के अपने रख के दिखा के ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हुआ सर, बिकॉज सबसे बड़ा मिथ ना हमारे में यही है, जनरली रिटेल के अंदर क्या होता है, एक कस्टमर मैक्सिमम साल में तो 2 बार आता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार आ जाएगा। 3 बार आने वाले कस्टमर का पूरे आपके कस्टमर बेस अगर 10,000 का है ना, तो आई वुड से 3 वाले तो 10,000 के अंदर 200 भी मिल जाएगा, 2 वाले शायद 300-400 मिल जाएगा, 10,000 के डाटा एक्टिव प्लान। और 50% ऐसे होंगे जो साल भर से आएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो नहीं आ रहे हैं उसको कहाँ लेके आना है, जो आ रहे हैं उसके साथ क्या करना है। धीरे धीरे अभी हम आगे चलेंगे तो हम एक कस्टमर सेगमेंटेशन भी करेंगे, उसमें और अच्छे से निकल आएंगे कौन से कस्टमर को क्या बात बोली है। ये मेरे कस्टमर की कैटेगरी है, जैसे अभी तक तो हम क्वार्टरटाइल बेसिस ऑफ स्टॉक कर रहे हैं, STR पे करा हमने और एक GP परसेंटेज पे करा। अगर यही चीज़ मैं अपने कस्टमर के ऊपर लगा दूँ तो क्या होगा। अभी हम once we move forward maybe 7th सेशन में करते हैं, मतलब और नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। तो हम पहले स्टॉक को ठीक करेंगे, फिर हम कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर देखेंगे ये कस्टमर हम जो सोच रहे हैं वैसा प्रोडक्ट ले भी रहा है कि नहीं ले रहा, वहाँ से निकालें। फिर जब सारे तरीके से उसको पूरा जार में अपने पकड़ लेंगे, फिर क्रिएट करेंगे एग्जैक्ट मैसेज, फिर स्ट्रेटेजाइज करेंगे पूरे प्रोडक्ट अपनी पूरी कंपनी के सेल्स को, एंड देन वी विल सी अ वेरी गुड ग्रोथ। सब ठीक हो जाएगा।
ब्रेसलेट होगा तो ब्रेसलेट में आएगा। ब्रेसलेट भी दो तरीके के होते हैं, एक चेन वाला होता है, एक ओवल होता है। आप कह रहे हो जो सॉलिड वाले होते हैं जो कड़ी से बंद होते हैं वो उसमें आएंगे कड़े में। नहीं, कड़ी से बंद नहीं होते, दो तरीके के ब्रेसलेट होते हैं। एक होता है जो ओवल वाला ब्रेसलेट होता है, टी शेप का बोलते हैं जिसको, सॉलिड कास्टिंग के आते हैं या एमराल्ड के कुछ ऐसा लॉक होता है, दबाते हैं खोलते हैं। वही कह रहा हूँ। वो वाले आपके ब्रेसलेट आएंगे ब्रेसलेट में, बट वी विल राइट इट डाउन एज ओवल। ओवल ब्रेसलेट। या तो एक काम करते हैं ना सौरभ, सबको कैटेगरी दे दो ना। वो तो कैटेगरी हो जाएगी ना फिर ओवल। अच्छा हम ही दे दें सर, आप वेरीफाई कर लोगे सर, आसान कर देगा, नहीं कराएंगे। नहीं नहीं, मैं कराओ अगर वो दे दो ना, हम दिमाग चलेगा नहीं कि हम कुछ भी गलती कर देंगे कैटेगरी में। चल भाई दे दो, नहीं मानते छपाओ से जो अपना करा लगाओ, क्यों मेहनत से कराएगा। फिर इसके बाद ना हम आपको टैगिंग कैसे करनी चाहिए वो दिखाई देगा। आपको एक दो प्रोडक्ट डायमंड के टैग करके दिखा देंगे, एक दो प्रोडक्ट गोल्ड के भी टैग करके दिखा देंगे, ठीक है। सो यू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि करना कैसे चाहिए। फिर आपके सॉफ्टवेयर में अगर कोई गैप है फिर उसके ऊपर डिस्कशन करके उसको भी देखते हैं कैसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, ये लो जी आ गए पैसा। ये सेट का आगे मिलेगा आपका, ये तो हमने देख ही लिया था वैसे, ठीक है जी। फिर ये टायर ब्रेसलेट जो आप पूछ रहे थे नीचे में, एक बार टायर ब्रेसलेट में डीबीआर प्रोडक्ट कोड हो गया, ज़ेरॉक्स बता रहे हैं। जैसे हम लोग ना कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के रेप्लिकास बनाते हैं, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट और सेइंग दैट तो हमने उसको नाम ज़ेरॉक्स रख दिया कि भाई थोड़ा सा छपा के कर दो, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी लोगों को, ठीक है। तो ये हमने जैसे लिखा है डायमंड मंगल्स डीबीआर डायमंड ब्रेसलेट, इसमें एक तो मंगलसूत्र वाले चल रहे हैं आजकल, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया इसका एमएसयू, अभी मेडिकल कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसा होगा। फिर ओवल हो गया, जो आप अभी बात कर रहे थे ऐसे टी शेप का खुलने वाला, वो ओवल में आ जाएगा। देन यू हैव टेनिस ब्रेसलेट्स जो ऐसे पूरे आजकल टेनिस ब्रेसलेट चलते हैं। देन वी हैव ज़ेरॉक्स जो हमारे सारे ब्रांड्स वाले इसमें आ जाएंगे। सर ज़ेरॉक्स भी अभी इसमें ओवल टेनिस इनमें तो नहीं आ तो ज़ेरॉक्स में डाल दो, आपके पास फोटो से सब आइडेंटिफाई हो जाएगा और डिज़ाइन नंबर से सब कुछ आइडेंटिफाई हो जाएगा। हमारे को पता लगेगा कि मेरे ज़ेरॉक्स वाले कैसे कितने बिकते हैं, पहले उसको निकालेंगे, फिर कौन सा डिज़ाइन बिकता है वो रख देंगे। अब जैसे हमारे स्टोर पे प्रॉब्ली है कार्टर वाले, हमारे पास 3-4 स्टॉक में रहते हैं हमेशा, विद डायमंड भी और विदाउट डायमंड भी, सो वी ऑलवेज हैव इट इन स्टॉक। हमें ये भी पता उसमें गोल्ड कलर क्या बिकता है, फिर हमें ये भी पता उसमें साइज क्या बिकता है। So most likely you will find everything right there and then ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सर स्टॉक में नहीं है, मंगा के देते हैं, ऑर्डर लिखवा दो फिर देंगे आपको। आया कस्टमर आया, पसंद करा, लेके गया, becomes easier। बिकॉज ज़्यादातर चांसेस देखो ज्वेलरी के अंदर फिर भी हमारे पास एक एडेड एडवांटेज होता है कि कस्टमर एडवांस दे के बोलता है अच्छा भैया बना दो, क्योंकि हमारा रिलेशन है उससे वैसा क्लोजनेस का। लेकिन न्यू कस्टमर आएगा वो नहीं करेगा ऐसा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो न्यू कस्टमर है ना उसको हम कैटर कर पाए। हो सकता है वो जिस स्टोर पे जाता है वहाँ नहीं मिला तो उसने सोचा यहाँ पे देख लेता हूँ, और हमारे पास भी नहीं मिला तो यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। सो वी नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। फिर ये हो गया, फिर हो गया चेन ब्रेसलेट जो चलते हैं, फिर हो गया आपका जंपर जो फ्लेक्सिबल वाले नहीं होते ऐसे डालते हैं, वो जंपर में आ गया, ठीक है जी। बाकी ये सारी कैटेगरी आ गई। इसमें इनविजिबल एक और ऐड हो गया, सेट्स में इनविजिबल नहीं चलता, हमारे यहाँ नहीं चलता, इसमें चलता है देखो। टाइगर ब्रेसलेट गोल्ड में आया, ये हाँ वो गोल्ड में है, डायमंड में नहीं आएगा, गोल्ड की अलग बनेगी। इनविजिबल क्या हुआ इसमें?
इनविजिबल वो जो प्रिंसेस कट का आता सामान, अच्छा वो तो इनविजिबल हो गया। और ये इनविजिबल अलग हो गया जिसमें लेजर मार्कर से बिठाते हैं, ग्रूविंग वाला। ठीक है, नेक्स्ट अब लेडीज रिंग आ गई आपकी, इसमें आ गए सॉलिटेयर, कॉकटेल, बैंड हो सकते हैं, रिंग हो सकते हैं, जीरोक्स भी हो सकता है। ये सबके प्रीफिक्स कोड आ गए, ये सारे के सारे जीरोक्स को भी पूछ ले जीरोक्स। जीरोक्स हो गया आपकी जो ब्रांडेड है। ऐसी जेंट्स रिंग के अंदर आ गया। आपको कोई लग रहा है बीच में मिसिंग है तो बता दो। मैं इसलिए कह रहा था सारे लिख लो, तो कुछ अगर मिसिंग होता आपके पास ऐसा प्रोडक्ट तो आ जाता। अब ये ना कि हमारा फर्क देख के फिर अपना मिस कर जाओ। जो हमारा आप बोल रहे हो ना एडिट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये बोल रहा था कुछ कैटेगरीज तो हमारी बनी हुई हैं, उनको एडिट नहीं करते, ऐड तो वही सकते हैं। नहीं ना, एक प्रॉब्लम है कि जब आप उसकी सब कैटेगरी डाल दी है तो एडिट नहीं करना चाहिए। ये ऐड नहीं कर सकते का कुछ नहीं करना, ऐड नहीं करना, अब भी करना नहीं करना। ठीक है, वो मास्टर में कुछ कर सकते हैं। आपका जो कुछ बनता है ना वो पीछे मास्टर कंपनी वो बनता है, नहीं देगा। आपके एचओ में वो बनता है लाजपत नगर में। लाजपत नगर से नोएडा ट्रांसफर होता है। जो प्रोडक्ट आपने एक बार लाजपत नगर में क्रिएट कर दिया टैग, और उसको आपने किसी को अप्रूवल भी दे दिया ना, वो भी नहीं मॉडिफाई कर देगा। उसके पीछे की स्ट्रिंग हिला नहीं सकता वो। नया स्टॉक जो है उसको तो कर पाएंगे, हाँ, नए स्टॉक को कर पाओ, है ना? वो कर पाओ, वो ठीक होता जाएगा धीरे धीरे। हाँ, कैटेगरी एक बार तो बनाएंगे, उसका टैग ही नया जनरेट कर दो तो ठीक हो जाएगा। हाँ वो कर देंगे ना, आस्ते आस्ते कर देंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार स्टोर की ओपनिंग को हैंडल कर लो, फिर उसके बाद कर लेंगे। डन। सबकी फोटो डाली है प्रोडक्ट्स की, डायमंड में डायमंड में 100% डायमंड में 100 डाल दी, तो गोल्ड में कितनी डाली है? नहीं डाली, वो भी डाल। नहीं, फोटो के साथ ना हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, मैं फर्स्ट डे से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो पा रही है। जब पहले भी आप शॉप पे गए थे तब भी मैं वही चाह रहा था कि हम ना डिज़ाइन नंबर भी नहीं डालते, इमेज भी नहीं डालते, डिज़ाइन नंबर भी नहीं डालते, तो SKU नंबर भी कुछ नहीं है हमारा, सिर्फ एक सीरियल नंबर ही है। टैग नंबर से ही कर रहे हो कुछ, टैग नंबर से ही कर रहे हैं। पिछली बार बात हुई थी ना कि जो गोल्डन नंबर हाँ वो नहीं करना पड़ेगा। डिजाइन कोड कर सकता है, डिजाइन कोड कर सकता है, ये जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको डिजाइन को कंट्रोल करना है दो ऑप्शन है हमारा, उसमें ऑटोमेटिकली डिजाइन क्रिएट कर देता है। क्या होता है? नहीं मेंटेन क्योंकि वो बंदे का भाड़े तो नहीं भी करता है, और नहीं उसके सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ना। SKU कोड वाली चीज़ अभी तो सिर्फ डिज़ाइन लेवल पे चाहिए। हाँ, ठीक है, तो हो जाएगा, हम सिखा देंगे आपको, इनको सिखा देंगे। ठीक तो इनको भी वापस जाना है कि अभी सिखा देंगे? हाँ नहीं नहीं, यही रुक जाएगा, क्या आएगा, अभी सिखा देंगे। उनका नंबर दे दो, भैया कुछ प्रॉब्लम एक है? काम करना, कैसे करना कोई नहीं करते, धीरे धीरे चलता है, प्रोसेस से चलते हैं, ऐसे जंप करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अभी आगे जेट स्ट्रिंग का अगर सब सॉलिटेयर हो सकता है, बैंड हो सकता है, और ऑर्डिनरी जेट स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, आगे चले। फिर बैंगल आ गई, बैंगल के अंदर आपकी एटर्निटी हमने लिख दिया सिंगल लाइन बैंगल। फिर ये बैंगल आ गई, फिर ये सारी की सारी इसमें सब कैटेगरीज आ गई, तो एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड सीमलेसली। पेंडेंट्स आ गए, ऐसे पेंडेंट में आपके तिमनिया रहेगा, रिलीजियस रहेगा, पेंडेंट रहेगा और चेन रहेगा, ये सारे के सारे आगे बात। ठीक है, पेंडेंट में चेन क्या लिखते हैं, मतलब पेंडेंट में चेन, उसको इसमें डालते हैं। फिर ये नोस्पिन आ गया, नोस्पिन में दो बिकते हैं, एक नोस्पिन बिकता है और एक उसमें आजकल बाली वाला भी बिकता है ना, नोस्पिन में रंग बाली है, वो भी आ रहा है, गोल्ड का भी दिखा रहे हैं। ये गोल्ड का आ गया, कड़ा आ गया, कफ कड़ा, ये तो देख ही लिया था, दूसरा दिखा दो प्रोडक्ट को।
अभी बेबी कड़ा आ गया, इसमें नजरिया भी होता है, बेबी कड़ा भी होता है, जो सिक्की करे बच्चे के बनते हैं। फिर उनके आगे डीएम प्लेन, मशीन प्लेन, पाइप, गोल्ड बॉल्स और टैगिंग। प्रोडक्ट को क्या कहना है, कैसे कब कहना है, तो आप अपने टैगिंग ऑफिस के अंदर प्रिंट्स निकाल के वहाँ लगा दो, तो जब वो टैग कर रहे हैं गलती ना हो। जैसे जब जो नया टैग हो रहा है वो तो ठीक हो जाए, फिर धीरे धीरे पुराने को भी ठीक करते जाएंगे। ये मशीन प्लेन इसको बोलते हैं, वो ऐसी दिखती है। तो एक पहले ये बना देते हैं, फिर उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होती है। पहले ये डिफाइन करते हैं वो चीज़। कैलकटा है तो ऐसा होगा, एंटीक स्टडेड है तो ऐसा होगा, ये सीएनसी वाली आइटम ऐसी होगी। जो आपके पास फोटोज़ होंगी वो एक बार मैप कर दो, ऐसे फोटो, और फिर उसको रिव्यू कर लेंगे। अगर कुछ चेंज होगा तो फिर वहीं पे मतलब सबको पहले हम ड्राइव में डाल रहे हैं। हाँ, सबको पहले एक सिर्फ रेफरेंस के लिए कि जो आप नॉर्मल प्लेस से भी लेंगे आपको, राइट, एक आपके पास स्टॉक में वो वाली फोटो, आप उसको कैसे मैप कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आइडेंटिफाई करने में दिक्कत तो नहीं हो रही। वैसे पहले वो कर लो, वो फाइनल हो जाएगा, फिर पूरे स्टॉक एंड सेव में करो ऐसे। क्योंकि पहले जिन्होंने टैग करना है, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी तो टैग नहीं होगा। जब तक रोज को नहीं समझ आएगा होगा कैसे, आपने जब बैठ के करना नहीं। ठीक है मनोज जी, कुछ मनोज बोलोगे तो समझ आएगा, कंफ्यूजन है तो बोलो। पहले ये बताओ कि जब प्रोडक्ट आता है पहले फोटो खींचेगी फिर टैग होगा। हाँ, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, जब प्रोडक्ट अंदर आएगा नया, कोई भी नया प्रोडक्ट आया उसकी पहले फोटो खींचेगी। फोटो खींचने के बाद में फिर टैगिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर आपने पहले टैगिंग कर दी तो फिर ऊपर डिजाइन कोड नहीं आएगा, नई जगह प्रॉब्लम आ जाएगी। उसका भी प्रोसेस है। प्रोडक्ट आया अंदर, वेट सारा पैकिंग लिस्ट से टैली कर लिया, सब कुछ हो गया, फिर उसकी पहले फोटो खींचो, फोटो खींच के फिर प्रोडक्ट पर टैग करो। टैग करो, और जो डिज़ाइन नंबर अलॉट करेगा टैगिंग वाला, वही उससे रीनेम करो जो फोटो खींचो। जो फोटो खींचे है, प्रोडक्ट का जो नाम डालना है ना, जो डिजाइन नंबर डालना है वही प्रोडक्ट को, उसका फोटो का नाम वही डालना। आया समझ के लिए? ऐसा लग रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछ तो लेना भाई। जैसे तुमने फोटो खींचता है ना, तो कुछ ना कुछ नाम से WhatsApp 234.pmp के नाम से सेव होती है फोटो, किसी नाम से सेव होती है ना, राइट। तो वही नाम डिजाइन नंबर डाल दो, ये कह रहे हैं। हाँ, मतलब वो सेम जो आपकी ERP पे है वही सेम उस पर डालना चाहिए। और ऑर्नेट में एक प्रोविजन, बल्कि क्या है, जब आपने फोटो खींची जो भी नाम आ रहा है, फिर जब आप अपने डिजाइन कैसे करते हैं, नया अगर बनाना होता है तो कैसे करते हैं? और ऐसे ही होता है, ऑर्नेट का मास्टर होता है, डिज़ाइन मास्टर, वहाँ पे जाके ऐड कर दो नया कोड जब भी बनाना। कैसे होता है? ऑर्डर दिखा दें पहले तो। ये तो बात समझ आ गई कि ऐसे कोड में आपको दे देंगे रेफरेंस इमेजेस देखिए, जिसने टैग करना उसको समझ आएगा। इसको हमने डीएम तो बोलते हैं, डीएम होता क्या है, कैसा दिखेगा, चलो दिखा दें एक बार।
ऐसे आप देखोगे हर जो भी आइटम होती है ना हमने सबको उसको कोड दे रखा है। ये सीरियल वाइज चल रहा है सीरियल वाइज वे कप है ये हमें पता चल जाता है किस दिन वो खरीदा था कड़े का। हम इसमें रिवर्स वो इंजीनियरिंग लगा रखी है कि ये हमारे को यहाँ देख के पता लग रहा है 2023 का डिजाइन डिजाइन नंबर को देख के पता लग रहा है कि 2023 में 12वें महीने में आया था और 10 तारीख को आया था। डेट उनकी तो अच्छा तो हम डिजाइन नंबर ऐसे ही डाल सकते हैं कि ईयर मंथ डेट ये सिर्फ हम कड़े में कड़े में उसके कड़े आगे में हम सबमिट कर सकते हैं हाँ जी हम सबमिट कर सकते हैं सबमिट करके हमें तो दिक्कत नहीं। वो जिससे खरीदते हैं काफी सारे लोगों पे तो डिजाइन डल के आते हैं। जैसे देखो अंदर मतलब सारे चीजें सब पहले मास्टर यहाँ पे delete वैसे करते हैं। मतलब जैसे हम ज्वेलर्स से ले रहे हैं कुछ सामान उसका डिजाइन नंबर आता है ना जो उसका डिजाइन नंबर है वही डिजाइन नंबर पर डालो हाँ वही जो डायमंड जूता लेते हैं वो सेंड के ऊपर ऐसे ही डालना है। डायमंड जितनी आ रही है उनके सबके डिजाइन बनाते हैं, तो डालता है वो डायमंड डाल देते हैं, नहीं 100% डालता है डालते हैं ठीक डालिए। है ठीक है। अब उसमें एक काम करना है फिर यहीं पर एक ब्रेक करते हैं इसको कि जब आपने उसकी फोटो खींची जो सप्लायर का डिजाइन कोड है उस नाम से का नाम वही रखो उस नाम से सेव करो। ठीक है आगे समझ। अब यहाँ एग्जांपल दिखाते हैं वो करने से होगा क्या। एक बार एक वो भी दिखा देंगे क्या इमेज वो बताइए आप कैसे टैबलेट से देखते हो क्या? टैग से सीधा कर देते हैं, टैग हाँ, से। लेबल टैग नंबर से। से करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि टैबलेट से खींचते हो फोटो के टैबलेट से। टैबलेट से खींचोगे तो नहीं चलेगा। जैसे ये नहीं देखो, चलेगा मेरे ख्याल नहीं चलेगा। टैबलेट से खींच के नहीं चलेगा। टैबलेट वाले को वो डायरेक्ट फोटो वहीं से मैप कर देता है हाँ। और फिर आपको फोटो का नाम भी बदलने देगा तो वो नहीं चलेगा। अलग से फोटो खींचो ये देखो यहाँ पे और फिर दो तरीके से होता है या तो लेबल नंबर से मैप कर लो इमेज को। आप लेवल नंबर से कर रहे होगे ना अभी मैप। हाँ हाँ, लेबल। लेवल नंबर से नहीं करना आपने करना है डिजाइन नंबर से। फोटो का सेटअप आपके वाले सॉफ्टवेयर पे कैसे आता है कुछ ऐसा मैपिंग का? ऑनेस्टली फोटोज हमने इसको कभी ट्रैक ही नहीं तो किया। आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी का जो ना उनसे बात कर लेना एक बार क्या नाम है। फोटोज होता तो है बट मुझे नहीं मैं ऑर्बिट पे आ जाऊँ मैं भी चोरी से ऑर्बिट पे है में से वो वर्थ है अगर ये कोर्स कर रहे हो तो ऑर्बिट पे आ जाओ। कोई बात नहीं उससे पूछ लेना एक बार क्या नाम है। मैं तो इसलिए इसलिए अजय अजय उनसे एक बार बात कर लेना बिकॉज दे हैव क्रैक्ड इट। उनका एक स्टोर है तो चल गया वो कैसे कर रहे हैं एक बार उनसे समझ लेना। अभी तक जहाँ तक अभी तक जो चीज़ें बोली गई है वो रिपोजिशन मैंने वहाँ पर इस तरह के मैंने सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट कराए जाते हैं। ठीक है अगर जैसे अब कोविड वाली जो बीच में आया एकदम से बदलने वाले उसमें नहीं जाते नहीं हाँ, कंट्रोल आएगा तो फिर देखेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा कोई इशू। ठीक है आई आपको बात समझ। तो ये। आप एक काम करो कि इसका ना नोट बना लो पहले कि प्रोडक्ट को जब टैग करना है तो डिजाइन नंबर पे करना है लेबल नंबर पे नहीं करना है। डिजाइन सबसे पहला प्री रिक्विजिट यही है इसके बिना मत करो। इसके बिना करोगे तो फिर निकलेगा नहीं। जो असली चीज निकाली ना वो नहीं निकलेगी। लिखो कह रहे हैं आप मणि जी ये तो लिखेंगे आप एक बार लिखना। आपने फिर इसको ये जो आज टैग करेंगे जाके आप इसको अगले दिन जाकर बच्चों को दिखा भाई क्या टैग करा है। कम से कम एक महीने तक आपको उनको रोज ऑफिस में जाकर के पूछना पड़ेगा दिखा क्या था चेक करा। हाँ जी सर आप दोनों की यही जिम्मेवारी क्योंकि ये भाई करेगा नहीं फिर आप बाद में आगे बोलोगे 15 दिन बाद जब बात होगी तेरे को बताया तो था तुम्हें करा नहीं। तो उसने नहीं करा तो गलती किसकी मेरी क्योंकि आपने उसको पूछा नहीं और वो मिस कर देगा। तो धीरे धीरे उसकी भी आदत बदलने में टाइम लगेगा। एक महीना कोई भी आदत को बदलना है तो 21 दिन चाहिए तो 21 की बजाय 30 दिन उसको दे दो पर उस सुबह जाके दिखाओ क्या करा। तो जब टैग कर रहा है मुझे दिखाओ क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं कोई दिक्कत आए फ़ोन कर लो मेरे को कर लो सौरभ को कर लो किसी को फोन कर लो ठीक है नहीं। और एक अपना ग्रुप भी बना देते हैं एक अपना सिडोर का जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया नहीं था
एक ग्रुप भी बना देते हैं, ग्रुप पे सारे जने होंगे तो इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन तो हम वहाँ पे आपस में कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो सर हमें गोल्ड में बनाने पड़ेंगे सारे डिजाइन नंबर फिर से सारे? हाँ जी, गोल्ड में तो सारे डिजाइन नंबर बनाने पड़ेंगे पहले। हाँ बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। चेकिंग करेंगे। टैग बनाते गोल्ड में सारे डिजाइन नंबर ही बनाना। सेम डाल देंगे। टैग नंबर नहीं डालना, डिजाइन नंबर बनता है कि अगर आपका स्टॉक में 50 बाली है तो लिखो बाली 1 2 3 4 5 6 50 तक बना दी। अगली बार आपने जो बाली बेची अगर 2 नंबर बेची और 2 नंबर ही दोबारा आगे डिजाइन तो उसी को 2 नंबर में टैग कर देना। अगर फिर नया आ गया तो 51 टैग कर देना। आपको यह देख के पता लग जाएगा कि नया है कि पुराना माल बिक रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ लो। ठीक है, और अगर बाद में भी कंफ्यूजन आएगी तो पूछ लेना, मतलब गलती करने से अच्छा पूछ लो। ठीक है, एक अगर कोई टैग पहले डायग्राम करके दिखा ऐसा करो दिखा। अब देखो जैसे हम ये कर रहे हैं नया सेट कर तो 800-700 रुपये कर क्लोज कर दोबारा से दिखा। आइटम नेम पे जैसे हम सेट टैग करके दिखाते हैं। ठीक है जी, नया सेट ये आ गया DS से। ठीक हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास ग्रुप नेम आ जाता है कौन सा 18 कैरेट है कि 14 कैरेट है। वो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, यहाँ पे आ गया कि 14 कैरेट का है। सपोज हमने यहाँ डाला KG के, अब वैरायटी कौन सी है? गोल्ड है, डायमंड होगा ना। अब डायमंड तो क्या है? वर्टिकल है। और वैरायटी क्या है? वैरायटी जो यहाँ पे लिखा था ना ये सब कैटेगरी है। हाँ तो डायमंड सेट है टिकली वाला तो मेरे कल हो गया जो टर्मिनोलॉजी यूज मेरे कल मेरे कल ठीक हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया हमारा प्रीफिक्स। अभी N आ गया ना, डाया सेट नेकलेस तो मतलब नेकलेस हो गया। तो अगर हमने चोकर करना है तो ये आ गया DNC हो गया इसमें। DSC डाया सेट चोकर, डाया चेन सेट। तो यहाँ से ये नहीं बना रहा ये हमारा प्रीफिक्स नहीं बन रहा। मतलब क्या है जैसे डायमंड सेट है ना तो एक ही प्रीफिक्स है DST। वो बना देंगे, इसीलिए दिखा रहे हैं कि गलती चला के दिखाएंगे तो ही तो बदलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे सपोज हमने डाया सेट चोकर ही कर लिया 14 कैरेट का और फिर जोकर नहीं करता भी कर क्या चीज़ 800-700 रुपये डाल देना। डायरेक्ट नेकलेस सेट करके DSN करना के है ना 800-700 रुपये के साथ। और अगर मैं कुछ और भी बनाऊँगा दबाने से देगा तो डिज़ाइन उसको मिलेगा वही रिकमेंड करेगा। 700-800 दे देना। देखो ये नीचे 700 आ रहा है, 700 लिखा है 700 ठीक है। तो तो टैग हटाना पड़ेगा। 700 तो ये हो गया। अभी डाले जैसे अब इसकी इमेज कैसे नहीं बनेगी? नहीं इमेज पहले वो कर दी, फिर वहाँ पे सिर्फ जाके प्रोसेस में जाके मैप करेंगे, डिज़ाइन नंबर से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर टैग कर दिया वहाँ पे अपने सोर्स में तो दे रखा है ये डिज़ाइन नंबर रीनेम करके, तो वहाँ से सिर्फ फिल इन करेंगे और डिज़ाइन हमारा पहले हम स्टार्टिंग में करें थे तो बार DST आ रहा है ना, जैसे सारे नंबर डाल दिए जाके करेक्ट हमने वेबसाइट में जाके कोड कर दिया तो ये डबल कौन सा KN 701 बीच में वो हाइफन नहीं दिया KN 701 916
पता नहीं चलेगा डिजाइन ऑफिस का भाई न्यू टाइप ऑफ आईफोन नहीं हमारे ऐसे ही है नहीं वो स्पेस पैटर्न आईफोन टैगिंग वाले को कुछ पता ही नहीं क्या है अलग क्या उन्होंने बोला पहले फोटो खींचो टैगिंग वाला कुछ पता ही नहीं होता तो पैड भी देखा है सारा काम टैगिंग वाला जेनरिक कर रहे हैं एडिटिंग जो भी रीनेम करना है तब माइनस ही दिया ये क्या होता है 6 ये ऊपर 4 3 ये पैड वाला ठीक है इनको मिलेगा एक टैग भी करना है सेव भी कर दो सेव करके डिलीट कर देंगे आप क्या डिलीट तो करना नया नाम ले लो आप वीडियो निकल रहे हैं ठीक है वीडियो निकल तो वैसे आप कंप्यूटर के बारे में आप जाके दिखा दे सारा अब ये देखो हमने यहाँ पर ना एक फर्क और भी करा हुआ है। अब होता क्या है कि जब आप प्रोडक्ट बेचते हो तो डायमंड का पूरा सेट है, ईयरिंग के वजन तो अलग आता है, अलग आता है। आप इकट्ठा टैग कर देते हो दोनों को जोड़ के, तो वो भी नहीं करना, वो भी गलत होगा। नेकलेस अलग टैग करना है और ईयरिंग को अलग टैग करना है। पर हमारे पास कभी भी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि इयरिंग अलग बिका और डायमंड अलग बिका। मेरे ख्याल से साल में एक बार हुआ। एयरिंग बनाने का अलग हाँ वो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हमारे पेजिंग में नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तरीका क्या चल रहा है, सपोज मान लो एयरिंग बिका है तो नेकलेस काट के अंदर दे दो। पर ऐसा होता रह रही है। कोई बात नहीं, होता तो है। साल 2 साल में एक बार होता है गोल्ड नहीं होता